हमारे विद्यार्थी आम योजनाओं की तरफ पढ़ने के लिए योजना तो बनाते हैं, लेकिन उसको अमल में लाना भूल जाते हैं। बिहार के विद्यार्थी तो योजना भी पंचवर्षीय ही बनाते हैं। अगर उन्हें मेडिकल की तैयारी करनी होती है तो पहले साल फिजिक्स की योजना बनाते हैं, दूसरे साल फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरे साल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथे साल जूलॉजी और पांचवें साल बॉटनी। छठे और सातवें साल तक मेडिकल का बुखार उतरने लगता है और आठवें साल में जाकर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं और 10वें साल से जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना में कब तब्दील हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। यह उदाहरण तो प्रतीकात्मक है, मगर कमोबेश हमारे विद्यार्थी इसी प्रकार की योजनाओं में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि उस पर अमल करना उनसे संभव नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं और उन्हीं सब कारणों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला कारण है स्पष्ट लक्ष्य की कमी। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। वे या तो माता पिता के कहने पर या अपने दोस्तों की देखा देखी अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लक्ष्य निर्धारण की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह विद्यार्थी के इंटरेस्ट पर आधारित नहीं होता है और जिसके कारण विद्यार्थी जब उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उसको अमल में लाना उनके लिए कठिन हो जाता है। वास्तव में जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप सोते हुए सपनों में भी उस लक्ष्य के बारे में सोचेंगे और आप जो भी प्लान बनाएंगे उस पर अमल जरूर करेंगे। योजना को अमल में नहीं लाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है योजना की जटिलता। कई बार आप लक्ष्य को पाने के लिए जो योजना बनाते हैं वह काफी जटिल होता है, जिसके कारण आप उस योजना से उबने लगते हैं। मान लीजिए आप एक यूपीएससी प्रतिभागी हैं और आपके पास 1 साल है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। आपको एग्रीकल्चर से यूपीएससी करना है तो आपको एग्रीकल्चर के साथ ही जनरल स्टडी के कई पेपर पढ़ने होंगे। निश्चय ही समय आपको बहुत कम लगेगा और सिलेबस बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप इसके कारण एक ऐसा जटिल योजना बना लेते हैं पढ़ने के लिए जिसमें आपको सोने के लिए, खेलने के लिए या अन्य मनोरंजन के लिए समय का अभाव हो जाता है, तो कुछ समय बाद ही वह योजना फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि नींद की कमी के कारण आपको कई समस्याएं हो सकती है। खेल और मनोरंजन के अभाव में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो आप पढ़ने के लिए जो भी योजना बनाएं उसमें सोने के लिए, खेलने के लिए और मनोरंजन के लिए समय जरूर निकालें। कई बार आपको रिवीजन के लिए भी समय निकालने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी स्टडी प्लानिंग में रिवीजन के लिए समय नहीं निकालते हैं तो आप नए चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और पुराने को भूलते जाएंगे। इससे आप हतोत्साहित हो सकते हैं और आपकी योजना फेल हो सकती है। इससे बचने के लिए आप दिन के कुछ घंटे या सप्ताह का कोई दिन रिवीजन के लिए निर्धारित कर सकते हैं। योजना को अमल में नहीं ला पाने का चौथा सबसे बड़ा कारण है समय के अनुसार विषय का चयन नहीं करना। जब आप सोकर उठते हैं तो आप एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड उस समय बिल्कुल फ्रेश होता है। उस समय आपका माइंड कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो उस समय आपको सबसे कठिन विषयों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे आसान विषयों की ओर बढ़नी चाहिए। मगर एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह है कि अगर सुबह उठना आपके लिए संभव न हो और आप सुबह उठना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से शुरू करनी चाहिए। 21 दिनों तक ऐसा करने से यह आपके आदत में शामिल हो जाएगा और उसके बाद आप कठिन विषयों से शुरू कर सकते हैं। योजना को अमल में नहीं ला पाने का 5वां कारण है ठूंसाहार करना। आप जब ठूस ठूस कर खाना खाएंगे तो नींद आपको अपने आगोश में ले लेगी और आप 6-7 घंटे की नींद के बदले 8-10 घंटे की नींद लेना शुरू कर देंगे। तो हो गया ना ठूसाहार के कारण आपके स्टडी प्लानिंग का बंटाधार। इसलिए आज से प्रण कीजिए कि ठूसाहार की जगह आप अल्पाहार और शाकाहार पर जोर देंगे, ताकि आलस्य आपसे कोसों दूर रहे और आपकी स्टडी प्लानिंग सक्सेस हो सके। अंत में यही कहूंगा कि आपकी योजना को संयम और श्रम का प्रसाद भी चाहिए होगा, तभी आप उस पर अमल कर पाएंगे। संयम से मतलब है आपको वैसे चीजों से दूर रहना जो आपको सबसे प्रिय हो। आजकल स्टूडेंट का सबसे प्रिय चीज मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रेम प्रसंग है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका लव पार्टनर दूसरे के साथ न इंगेज हो जाए और इस कारण वह अपने स्टडी प्लानिंग की बलि दे देता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी से संभल जाएं, संयम से काम ले। जिसे रहना है वो रहेगा और जिसे जाना है उसे जाने दे। अगर आपकी स्टडी प्लान बेकार हो गया और आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो आपका लक्ष्य आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपका लक्ष्य आपसे दूर होता चला गया तो फिर आपके सपनों का क्या होगा, आपके माँ बाप की आशाओं का क्या होगा। इसलिए उठिए और आगे बढ़िए। अपने परिश्रम के बल पर अपने लक्ष्य प्राप्ति की योजना को अमल में लाइए। अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करिए। जय हिंद।